तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। तो हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। सकी भाई, आज इंडियन स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की है, और हमें पता है ट्रैक भी ऐसा ही था, बट दे बॉल्ड 37.3 ओवर्स टुडे। उन्होंने जो प्लान बनाया था, उन्होंने 40 ओवर का प्लान बनाया था, वो तो खैर पहले ही आउट हो गए सारे। तो 40 इनके थे और जो है 5 फास्ट बॉलर्स के थे, और उसमें से भी यानी एक फास्ट बॉलर था और हार्दिक पांड्या था। तो शायद अगर वो एंड तक जाता तो शामी जो है वो एंड तक चला जाता। हार्दिक पांड्या को 3-4 ओवर 2-3 ओवर के लिए रखा हुआ था। फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में। 5 स्पिनर, कोई मजाक तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? कल मुझे लग रहा है इंडिया वाले या तो ये परेशान हो गए होंगे, उनके कैप्टन ने कहा होगा यार इसने तो बता दिया पहले ही, अब मैं क्या करूं। नहीं, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पिच खेली है ना इंडिया की टीम, थोड़ा सा खुश होगी। उनको ऑस्ट्रेलिया से इतना ज़्यादा दबाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस हिसाब के स्पिनर्स नहीं है जिस तरह के इंडिया के पास मौजूद हैं। तो इंडिया के पास यहाँ पे अपर हैंड है। फिर उनके फास्ट बॉलर्स भी इतने अच्छे नहीं है जो हुआ करते थे उनके पास, पैट कमिंस जैसे, मिचेल स्टार्क जैसे, जो बड़े मैचेस में उनको जितवाते थे। तो ऑब्वियसली कंडीशंस उनके लिए आसान है। लेकिन मैं बात करूं अगर यहाँ पे विराट कोहली की इनिंग की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत जेनरस होते हैं, फील्ड के अंदर बिहेवियर वाइज भी बहुत जेनरस होते हैं, रन भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं हमारे अगेंस्ट। लेकिन बाकी टीम्स के अगेंस्ट अभी तक उन्होंने उस तरह की इनिंग नहीं खेली जिसकी इंडियन टीम को रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा होगा कि शायद हमारे मैच में सलमान अली आगा ने बॉल थ्रो की थी, वो विराट कोहली ने हाथ से रोक ली थी। तो हाथ से रोकी, अगर वो नहीं रोकते तो वो ओवर थ्रो के रन भी मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इतने जेनरस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें उनकी वैसी इनिंग खेलने को नजर नहीं आई। बट ये आउट किए हैं। बट वंस अगेन न्यूजीलैंड ने भी 5 आउट किए उनके पेसर ने, और इंडिया के भी स्पिनर ने 5 आउट किए। तो दुबई Outstanding. 5 wickets for the architect, as you call him. Yes. जी, incredible. और जिस तरीके से बॉलिंग की आज अपॉर्चुनिटी मिली, 5 विकेटें ऑन दैट सरफेस, incredible. But just getting back to that, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेमीफाइनल एज वेल, जिस तरीके से आप दुबई में खेल रहे हैं, एक चीज तो तय हो गई है। अब कोई ड्यू नहीं है तो आप भले ही इंडिया एक और चीज भी तय हुई है निखिल कि पिच ऐसी होगी। भाजी सूखा विकेट है, Dry pitch. सो कमिंग टू दैट कि टॉस जीत के इस विकेट पे यानी कि चेस करना मुश्किल हो जाएगा। द ओनली थिंग डिफरेंस फॉर ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल खेला था वर्ल्ड कप में, उसमें से 3 प्लेयर उनके नहीं है, स्पिन फंसेगी क्योंकि इस विकेट पे आपको स्पिन चाहिए। एडम जैम्पा एक ही स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास है, मैक्सवेल आके वो थोड़ी सी वो गेंदबाजी करेंगे। ज्यादती है, ठीक है। साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे। तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी, आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था। तो वो आप मजा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं। You have to be an Australia then ठीक to है, do तो वो आप उन्हें हराएं। बट साथ साथ मेरा कहना ये है कि ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़ी अरसे बाद होगा, क्योंकि ये अभी बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है उनके मुताबिक जो ड्रॉज हैं वो बनते हैं। पाकिस्तान उनका मैच होना ही होना है। अच्छा, हमारी भी एक सूरत हाल ये कि हम भी इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम कहीं बात नहीं करते कि जी हम क्यों उनके ग्रुप में हर बारी Exactly. ठीक है। उसमें होता ही हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि बाकी बहुत हल्की टीमें रख दी जाती हैं, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं कि भाई इंडिया की वजह से, हाँ इंडिया की वजह से कि हमें थोड़ा सा ग्रुप हमेशा हल्का। न्यूजीलैंड या बाकी भी दिखाएं, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप कहीं भी देख लें, कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक बार और टकरा जाएं। तो आमिर भाई, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था उसके अंदर इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने आते ही 5 विकेट्स ले ली। सवाल ये है कि ये जो नया प्लेयर डालकर उससे भी 5 विकेट्स निकलवा लेना, ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाता है टीमों के अंदर? प्लीज रोशनी डालें। ये कॉन्फिडेंस डाला नहीं जाता, ये एक प्रोसेस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप एक प्रोसेस के तहत चल रहे होते हैं, टीम को बिल्ड करते हो। फिर जो कप्तान और कोच होता है ना, उनकी जो 15-16 लड़के वो सिलेक्ट करते हैं, वो कंडीशंस को देख के सिलेक्ट करते हैं और फिर कई दफ़ा उन्होंने टीम्स का मैचअप करते हैं कि इस टीम के खिलाफ हमें पेस बैटरी चाहिए या स्पिन बैटरी चाहिए।
तो उनका पूरा प्लान था, हालांकि राना अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मींस कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना, वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा, उन्होंने वो पूरा देखिए, ये पूरी एक प्लानिंग होती है, ये एक दिन का नहीं होता कि उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राना को बिठा देते हैं, इसको खिला देते हैं, ये पूरा एक प्लान होता है जिस तहत उन्होंने टीम सेलेक्ट की होती है। राशिद भाई एक चीज, दो सवाल आपसे, एक तो ये जो आमिर कह रहे हैं पूरा प्लान होता है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये क्या प्लान और ये स्ट्रेटजी क्या थ्रू टेक्नोलॉजी हासिल की जाती है या ये ब्रेन्स बैठे हुए हैं, ह्यूमन ब्रेन? नहीं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 प्लेयर डेवलप हुए हैं विद इन 1 ईयर। कुलदीप यादव को देखा आपने 2023 के वर्ल्ड कप में, वो वापस आए थे क्योंकि उनकी आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा है। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की, तो जिस तरह से रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली आउट हुए, लग नहीं रहा था कि मैच जो है वो इंडिया जीत पाएगा, लेकिन आज इंडिया के बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हराकर ये साबित कर दिया है कि इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इंडिया ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। देखें, पहले बैटिंग में हमें लगा कि इंडिया थोड़ा सा लेकर गया, लेकिन बहुत ही कमाल का स्कोर बनाया था, 250 रन, जो कि इस पिच के अंदर आप देख लें, उससे पहले IL T20 हुई है, पिच बहुत ही स्लो हुआ है। इंडियन बैटर्स को दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने स्कोर को लेके गए। न्यूजीलैंड की टीम आपने देखा होना कि 350 रन पाकिस्तान में बना के उधर 250 रन भी चेस नहीं हुआ। इंडियन बॉलिंग के सामने इतनी बुक होगी सारी टीम जाके। मैं समझता हूँ कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बॉलिंग है, उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ भी, और उसके बाद अभी आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। ये नहीं कि सिर्फ वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस करके उछल रहे थे या बांग्लादेश के, आज न्यूजीलैंड की जैसी टीम देखें आप, पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम पीक पे थी, तो न्यूजीलैंड को आज हरा के साबित कर दिया कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया को कोई भी हराने की एबिलिटी नहीं रखता। पाकिस्तान की आवाम ये कह रही थी कि न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, और न्यूजीलैंड जो है जितना कि उनके पास बॉलर्स मौजूद हैं वो इंडिया को ये मैच जीत नहीं देंगे, लेकिन इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया की जो टीम है दुनिया की नंबर 1 टीम है, और कोई टीम इंडिया के सामने नहीं टिक पाती। जी बिल्कुल, देख इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नताइज आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, क्योंकि उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते हैं। अब नेट रन रेट जो है वो कहीं मैटर नहीं करता। इसी तरह न्यूजीलैंड दूसरे पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के, वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रश करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ODI में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है, तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले, बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूं प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है। तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना, तो आएगा गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे भी आएगा, और प्लेयर्स पे आएगा। की है अक्षर पटेल का डिसीजन कितना जबरदस्त था, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला, एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अक्षर राणा नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ को यहाँ से बड़ा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। फिर हुनर तो है, मगर कई दफा जब आप प्रेशर में आ जाते हैं ना कि आप बेंच से उठ के सीधा ही खेलते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, मगर ऐसा देखा ही नहीं है। वरुण जो थे वो एब्सोल्युटली स्विच्ड ऑन थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों की परफॉर्मेंसेस से खुश भी होते हैं ये।
थोड़ा बोलते हैं, इनका बॉल काम ज्यादा करता है, ज्यादा बोलता है, और दूसरों की परफॉर्मेंस से जो खुश होता है वो यकीनी तौर पे एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल होगा। सो ये बड़ी अच्छी आदत है और आगे चल के ये बहुत नाम कमाएंगे क्योंकि बहुत ही इम्प्रूव्ड बॉलर बन के वापस आए हैं। कई दफा हमने देखा है, खासतौर पे पाकिस्तान के कई बॉलर्स जब वापस आते हैं या कई जो कमबैक कर रहे होते हैं प्लेयर्स, वो उनमें कुछ खास फर्क नहीं हुआ होता या आया होता, मगर वरुण में आपको खास फर्क दिख रहा है। वो जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी तो उसमें नर्वस दिख रहे थे, अटैक हुआ तो नर्वस हो गए, मगर यहाँ पे चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं और अगर अटैक भी होता है तो फिर भी अपने आप को ये उठाते हैं और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेम्परामेंट स्ट्रांग है और सिंपल है एक्शन। आके उनका एक्शन इतना अच्छा है कि वो विद इन द स्टंप्स ही गिरेगा ज्यादातर बॉल, और जैसे इब्रार को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए क्योंकि इब्रार भी इसी तरह की बॉलिंग करते हैं, मगर ये जो है इनमें ज्यादा स्पिन है और मैं ये चाहूंगा कि इब्रार जो है इनको देखें और इनसे सीखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान प्राइड को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह जो है शकील मुश्ताक और तनवीर अहमद सहित पूरा पाक मीडिया इस बात पर रोना धोना मचा रहे हैं कि भारतीय टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार मैचेस जीत रही है और उन्हें दुबई की पिच का बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि इंडिया अपने सारे मुकाबले इसी एक वेन्यू पर खेल रही है और उन्हें कोई ट्रैवल भी नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन बाकी के जो टीमें हैं उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि आईसीसी इंडिया की फेवर करती है और इस तरह टीम इंडिया टाइटल जीतती है। खैर दोस्तों हम सबको पता है कि उनकी टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से सबसे पहले बाहर हुई है, इसलिए इन पाकिस्तानी मीडिया का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और जो भी मन में आ रहा है वो सब बकते चले जा रहे हैं कि इंडिया को एक ही पिच पर खेलने का एडवांटेज मिल रहा है और इस पिच का फ़ायदा उठाकर ये सारे मैच जीत रहे हैं। दरअसल दोस्तों कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें टीम इंडिया ने केवल 249 रन ही बना सकी। फिर भी न्यूजीलैंड की टीम इस छोटे से स्कोर को नहीं चेस कर सकी क्योंकि इंडिया को इस पिच के बारे में अच्छे से पता था और इसके लिए प्लान था वरुण चक्रवर्ती को इस मुकाबले में खिलाना। और वरुण चक्रवर्ती की शानदार बॉलिंग और 5 विकेट देकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और इस तरह की उनकी बातें निकलना भी शुरू हो गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसी पर था पूरा पाक मीडिया का रिएक्शन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।